राम राम दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और मैं आज पुनः एनटीपीसी के रिगार्डिंग बात करने आया हूँ। एनटीपीसी का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि सेट जो है ऑनलाइन दें या ऑफलाइन। और मैं बता दूं कि जो अभी लर्नर है, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है रेलवे का, एनटीपीसी का, तो वो पहले ऑफलाइन दे टेस्ट। जो भी मॉक लगाए वो फुल मॉक लगाए और ऑफलाइन दे। बहुत सारे बाज़ार में अवेलेबल है मॉक टेस्ट का सेट। क्वेश्चन बैंक एज ए क्वेश्चन बैंक वो लगाए, जैसे प्लेटफॉर्म का सबसे इजी वे में सभी जगह अवेलेबल होता है प्लेटफॉर्म का। आप उसका भी अच्छे से सेट लगा सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत सुंदर रहता है। क्वेश्चन का जो डिटेल्स सॉल्यूशन रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि प्लेटफॉर्म का आप सेट लगा सकते हैं ऑफलाइन के में। अगर आप 15 से 20 सेट मॉक लगा चुके हैं एनटीपीसी का ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन में आ सकते हैं। ऑनलाइन मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप देते हैं, मॉक लगाते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में होगी। सो ये आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से दिखाएगा। और ये मोबाइल में आप ना लगाएं। अगर आपके पास अवेलेबल है पीसी या कंप्यूटर तो उसमें आप लगा सकते हैं, है ना। मोबाइल में आप ना लगाएं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप मोबाइल में सेट लगा सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। बाकी सिलेबस के बारे में आप जानते ही हैं। 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 30 रीजनिंग का रहेगा, जिसमें से मैथ के टॉपिक में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज कहा जाए 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा इस सब सेक्शन में, जो कि पॉइंट अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। इस सब सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से आप बनाइएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में जो एएलपी अभी एग्जाम हुआ है, एएलपी और टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, जो भी सब समय पर रेलवे एग्जाम ले रही है, इसलिए आप ये कभी नहीं दरकिनार करें कि एनटीपीसी आपका डिले हो सकता है। हमेशा याद रखें कि मई और जून में आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगी रेलवे, ठीक है। तो मैथ के टॉपिक में बात करें तो सबसे पहले आप ये सब पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड जो भी मैथ होंगे, क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर का, उसको बनाइए। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब पाइप वाला क्वेश्चन जो भी होता है, इसका भी आप अच्छे से अभ्यास कर लें। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम एकदम करें। डीआई जो वो डायग्राम वगैरह होता है, उसका भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए डीआई का भी प्रैक्टिस आप कर लें। स्पीड और डिस्टेंस का भी क्वेश्चन का अभ्यास करें आप। और सिंप्लीफिकेशन, जो कि अमूमन सभी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन भी पूछ सकता है। तो ये सब पॉइंट आप करके ही जाएं अपने पेपर को देने के लिए, है ना। और फुल कितने बच्चे ये भी पूछते हैं कि फुल लगाएं या सेक्शनल। तो हमेशा याद रखें कि पहले तो आप सेक्शनल बनाएं। जब आप एज ए लर्नर एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले आप सेक्शनल लगाएं। 10-15 दिनों के बाद जब प्रैक्टिस, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, तो फिर आप फुल टेस्ट लगाएं, फुल मॉक लगाएं, है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो भी दिक्कतें होती हैं फुल टेस्ट में समय का, तो वो समय का आप मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं, है ना। और मोबाइल को तो अवॉइड ही रखें। सोशल मीडिया से कम ये 60 से 90 दिन जो आपके रिमेनिंग बचे हैं एग्ज़ाम का, इससे दूर ही रहें। और हमेशा एनर्जेटिक रहें, समय से उठें, समय से पढ़ें और प्रॉपर रेस्ट भी लें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ें ही, प्रॉपर आप रेस्ट भी लें, है ना। जब हम तैयारी करते थे तो उस समय का जो मैं रूटीन आपको बता दूं कि 10 से 1 बजे दोपहर में जो है उसमें मैं सेट लगाता था। और उस सेट से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन मतलब हमें दिक्कत होती थी, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर लिया करते थे उसी टाइम के दरमियान। और उसके बाद जितना समय रिमेनिंग हमें बचता था, उस समय में हम जो टॉपिक हमारे लिए डिफ़िकल्टीज देता था सेट में, मॉक में, उसको हम क्या करते थे,
अमूमन हम लगभग सेट के अलावे 50 क्वेश्चन मैक्सिमम तक मैथ का सॉल्व करते थे, है ना। 50 रीजनिंग का तो आप टॉपिक अगर कहेंगे तो हम डाल देंगे, ऐसे रीजनिंग का टॉपिक सेम ही रहता है। एक स्लोगन वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, 2 से 3 स्लोगन वाला क्वेश्चन है, कथन एन कारक जिसको आप बोल सकते हैं अपनी भाषाओं में। कथन और कारक वाले क्वेश्चन भी 2-3 से रहते हैं, इसलिए इसका भी प्रैक्टिस आप बढ़िया से करके जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात अगर किया जाए, ऑनलाइन सेट के बारे में, मॉक के जो आप लगाइएगा, इजी वे में आप टेक्स्ट बुक में आप लगा सकते हैं। क्या कि अधिकतर बच्चा आप टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको रैंकिंग दिखाया जाएगा कि आप इतने बच्चे में कितना रैंक लाते हैं, आपका एवरेज क्या है, मतलब बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है, आप कहाँ हैं, एवरेज से बिलो हैं या ऊपर चले गए हैं, और किस किस सेक्शन में आप ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, ये आपको सब चीज़ इजी वे में बता सकता है। बाकी और सब ऐप है, जैसे गगन प्रताप सर का ऐप है एक, टॉपर करके, रैंकर करके, उसमें भी आप दे सकते हैं। और मैं पहले जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय टेक्स्ट बुक का ज़्यादा क्रेज था, इसलिए टेक्स्ट बुक ही ज़्यादा लगाया करता था। साइको भी मैं टेक्स्ट बुक का ही लगाया था, जो एसएम के लिए साइको होता है उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक को ही चुना था, और एक सेट था। बाकी बातें साइको वगैरह का बाद में करेंगे हम, और फिलहाल अभी CBT 1 पर ही रिगार्डिंग हम वीडियो डालते रहेंगे। आप हमेशा और करंट अफेयर को एकदम देखते रहें, और एग्जाम के लास्ट में आप सोचिएगा कि 15 दिन में हम कद्दू में तीर मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा जो जीके का पोर्शन है करंट अफेयर, वो पिछले साल वाला हमेशा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2024 वाला, जनवरी से दिसंबर वाला, आप प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहे चीज़ों को, अपने अंडरलाइन कर करके चीज़ों को रिवीजन करते रहें। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आप पढ़े हुए रहेंगे वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये क्वेश्चन हम, और आंसर मिलता जुलता रहेगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। सो इसलिए आप लगातार इसका रिवीजन करते रहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज मेरा नाइट ऑफ है, सुबह के 7 बजे तक मेरी ड्यूटी थी, और 7 बजे के बाद मैं नाइट ऑफ में हूँ आज। वीकली में एक दिन रेस्ट हमें मिलता है, जो कि कल है, मंगलवार के दिन मुझे वीकली रेस्ट मिलता है। और 8 घंटे का रोस्टर है मेरे स्टेशन पर, अभी 8 घंटा, और सप्ताह का 48 घंटा हुआ। आप को एक अगर रेलवे ज्वाइन करते तो एक दिन का आपको वीकली रेस्ट भी मिलेगा, है ना। प्रेशर को मतलब ख़त्म करने के लिए, जो 7 दिन 6 दिन आप ड्यूटी की है, उसका प्रेशर आप 7वें दिन रिलैक्स कर सकते हैं, भुला सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।